नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अब अंबाला में हंगामा, बीजेपी सांसद का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि काफिले के साथ अब बॉर्डर पहुंचे सिद्धू, पुलिस ने हिरासत में लिया। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कितनी गिरफ्तारियां हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अब अंबाला में हंगामा, बीजेपी सांसद का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी का विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच हरियाणा के अंबाला से एक और घटना सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिसमें वह जख्मी हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला के नारायणगढ़ में विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ा दी। अंबाला के नारायणगढ़ की इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, क्या भाजपाई पागल हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला के नारायणगढ़ में विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ाए। आज नारायणगढ़ में एक सम्मान समारोह में खेल मंत्री संदीप सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी पहुंचने वाले थे। जैसे ही किसानों को इस बात का पता चला, किसान वहां उस कार्यक्रम का विरोध करने पहुंच गए। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक सुबह 11:15 पर भवनप्रीत सिंह नाम के किसान ने नारायणगढ़ के डीसीपी को शिकायत दी कि उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई। बताया गया कि वह गाड़ी सांसद नायब सैनी के काफिले की थी। फिलहाल कोई पुलिस केस रजिस्टर नहीं किया गया है। काफिले की आखिरी गाड़ी द्वारा भवनप्रीत को टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले रविवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया था। कुछ वीडियोज भी आए हैं जिनमें गाड़ी साफ तौर पर किसानों को मारकर निकलती दिख रही है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया है। आरोप है कि उन्होंने ही किसानों पर गाड़ी चढ़ाई। आशीष का नाम फर्म में भी दर्ज है। वहां 4 किसानों की मौत हुई थी। इसके अलावा भी 4 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। काफिले के साथ अब बॉर्डर पहुंचे सिद्धू, पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, लखीमपुर मामले में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए अब सिद्धू भी कांग्रेस नेताओं का काफिला लेकर यूपी की ओर निकल गए। ऐसे में पुलिस ने उन्हें सहारनपुर बॉर्डर पर रोक लिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की और 5 लोगों के जाने की अनुमति के बारे में भी बताया, लेकिन सिद्धू अड़ गए और बोले कि या तो हमें गिरफ्तार करो या फिर जाने दो। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को हटा दिया और उसे पार कर गए। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। सभी आगे जाने की बात पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से इन्हें रोका। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजा वडिंग बैरिकेड पर चढ़ गए और बोले कि यदि रोका तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। इसके बाद कई मंत्री और विधायक शाहजहांपुर पुलिस चौकी में धरने पर बैठ गए। इस दौरान परगट सिंह ने कहा कि पुलिस की जो मर्जी हो वे करें, लेकिन हमें हर हाल में आग जाना है। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को डंडा तंत्र बनाया जा रहा है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। वहीं पंजाब पीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा ने बताया कि पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया और कहीं लेकर जाया जा रहा है, लेकिन इस बारे में हमें नहीं बताया गया है कि हमें कहां ले जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही बुधवार को राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और उन्हें पुलिस की गाड़ी में लखीमपुर जाने के लिए कहा गया था, जिसका विरोध करते हुए राहुल वहीं धरने पर बैठ गए थे। बाद में प्रशासन ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी थी। वे देर शाम लखीमपुर पहुंचे थे। राहुल और प्रियंका गांधी ने बुधवार को ही किसान लवप्रीत के परिजन से मुलाकात की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कितनी गिरफ्तारियां हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस पर कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि उसने मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी हैं। इन सब जानकारियों के साथ वो कल रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई शुरू होने पर मामले में चिट्ठी डालने वाले वकील शिवकुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में उचित कार्यवाही करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे लेटर को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी। ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। इस पर सीजेआई ने यूपी सरकार के जवाब मांगा। यूपी सरकार ने आज कोर्ट कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी का गठन किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। हम रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।
इसके बाद कोर्ट ने उसे कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यूपी सरकार के बयानों पर सीजेआई ने कहा कि लेकिन आरोप ये है कि आप जांच सही से नहीं कर रहे। यूपी सरकार ने इस पर कहा कि हमने इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। कल मामले की सुनवाई रखी जाए, हम सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। गरिमा प्रसाद ने यूपी की तरफ से कहा, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीम बना दी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कल इस मामले में राज्य सरकार से बात कर निर्देश लेकर आए और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कितनी फर्म, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी, सभी कुछ बताएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शाहरुख के बेटे को नहीं मिली राहत, आर्यन को भेजा गया 14 दिनों के लिए जेल। जी हां दोस्तों, मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान सहित 8 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने एनसीबी को रिमांड देने से मना करते हुए कहा, हिरासत में रखकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में बेल एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी है। जमानत की सुनवाई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में कल होगी। कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी की तरफ से एएसजी ने चैट को लेकर बहस की। इस दौरान बचाव पक्ष की तरफ से मानशिंदे ने कहा कि चैट फुटबॉल को लेकर है, न कि ड्रग्स को लेकर। वहीं एएसजी ने चैट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, चैट सीधे सीधे ड्रग की तरफ इशारा करती है। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में एएसजी ने आधे घंटे पहले हुए एक और गिरफ्तारी की जानकारी दी और बताया कि सभी अभियुक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, बार बार विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्य अभियुक्त को पकड़ना है, उस तक पहुंचना है, लेकिन जब तक वो पहुंच नहीं जाते तब तक किसी को बंधक की तरह नहीं रख सकते। साथ ही उन्होंने कहा, कल अर्चित कुमार को पकड़ने के बाद किसी से भी इसका सामना नहीं कराया गया। अब केवल सामना कराने के नाम पर इस तरह से रिमांड नहीं कराई जा सकती। साथ ही वकील ने आर्यन के हवाले से कहा कि उसके दोस्त प्रतीक ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से मुलाकात कराई थी। वह वहां एक वीवीआईपी की तरह आमंत्रित था। क्रूज पर 1300 लोग सवार थे, लेकिन 17 ही गिरफ्तार किए गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में भी 100 के पार हुआ पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर भी 15 रुपए महंगा। जी हां दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ भी अब देश के कुछ अन्य शहरों की तरह महंगे पेट्रोल बेचने वाले शहरों में गिना जाने लगा है। लखनऊ में पहली बार पेट्रोल ने शतक जड़ा है। बुधवार को पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई। वहीं आम आदमी के किचन पर भी मार पड़ी है। रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर भी 15 रुपए महंगा हो गया। राजधानी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 100.01 रुपए, भारत पेट्रोलियम के पंप पर 100 रुपए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर 99.97 रुपए प्रति लीटर बिका। तेल कंपनियों से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को राजधानी में पेट्रोल के दाम में 27 से 29 पैसे तक की वृद्धि हुई। डीजल की कीमत भी 30 पैसे बढ़कर 91.85 रुपए पर पहुंच गई। मूल्य वृद्धि से घरेलू गैस सिलेंडर भी अछूता नहीं रहा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 15 रुपए बढ़ने से अब यह 937 रुपए 50 पैसे का हो गया है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी पेट्रोल ने शतक लगाया। बुधवार को 29 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जिसके बाद प्रयागराज में नॉर्मल पेट्रोल की कीमत 100.01 रुपए प्रति लीटर बिका। डीजल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर हुई 91.86 रुपए प्रति लीटर हो गई। एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड पेट्रोल की कीमत करीब 2.5 रुपए और ज्यादा बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोगों ने पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने और कीमतें कम करने की मांग की है।